नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई के साथ के साथ के साथ। तो दोस्तों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक जो आज बहुत ज़्यादा गिर रहा है। टाटा मोटर्स, एचडीएफसी, बीपीसीएल इन्होंने मार्केट को बहुत खींचा अपनी तरफ नेगेटिविटी। और ऑप्शन चैन और विक्स, इंडिया विक्स, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज। और कल का मार्केट कैसा रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो शुरू करते हैं आज एचडीएफसी की न्यूज़ से। तो दोस्तों, आज टाइटन कंपनी, अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर लेडी लैब, टाटा कंज्यूमर, एचसीएल टेक और अमंग मेजर गेनर्स और निफ्टी। ये तो दोस्तों, ये जो ये है टाइटन कंपनी, अपोलो हॉस्पिटल, ये तो आज निफ्टी में टॉप गेनर्स थे। इन टॉप लूजर्स थे श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक एंड बजाज फाइनेंस। ऑल सेक्टर निशेज एंडेड इन द रेड विद बैंक, पावर, ऑयल, गैस। मतलब बैंक, पावर और गैस, मेटल, मीडिया, टेलीकॉम डाउन 1% ईच। और एचडीएफसी तो 3% टूटा है आज, बहुत ज़्यादा। तो एफआईआर्स को मौका मिल गया माल उठाने का। ये भी कि एचडीएफसी में ज़्यादा एफआईआर्स बहुत अच्छा माल उठाते थे, तो उन्होंने थोड़ा कम कर रखा था अभी 2-3 महीने से। लेकिन अब उनको मौका मिल सकता है और वापस वो बाइंग आ सकती है एचडीएफसी के अंदर। स्मॉल कैप से लॉस्ट 1% ईच। तो ये था एचडीएफसी का। और एचडीएफसी क्यों गिरा उसका भी एक रीज़न है कि उन्होंने जो वेटेज है वो एमएससीआई ने जो है वेटेज बढ़ाया उन्होंने। एचडीएफसी बैंक निजी सेक्टर के दिग्गज बैंक एचडीएफसी बैंक के शेयरों में आज बड़ी हलचल दिख सकती है, क्योंकि एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इसका वेटेज बढ़ाने वाले हैं। मतलब बढ़ने वाला था, मतलब बढ़ा दिया है वेटेज। ये काम इन्होंने 2 किस्तों में होगा। मतलब पहले 1 किस्त में करना चाहते थे, लेकिन ये 2 में होगा। इस वजह से एचडीएफसी 3% आज फिसला है। एमएससीआई ने इसका ऐलान किया है कि इसके ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का वेटेज 2 किस्तों में बढ़ाया जाएगा, जबकि मार्केट का अनुमान पहले 1 ही किस्त में वेटेज बढ़ाने का था। ठीक है, एक बढ़ोतरी तो इंडेक्स में मौजूदा बदलाव में ही हो जाएगा, तो दूसरी बढ़ोतरी नवंबर महीने में इंडेक्स में बदलाव पर होगा। अभी इसके शेयर्स बीएससी में 1661 रुपये पर है। 3 जुलाई को ये 1791 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा था। हाँ, जो गया था 1800 पे, लेकिन अब वापस जो एफआईआर ने उस समय भी इसको बहुत खींचा था, और अब इनको मौका मिल गया और थोड़ा सा करेक्शन मिल गया इसमें, तो आराम से इसको उठा सकते। अब फिर डीआईआर का मौका था, एफआईआर वापस इसको उठाएंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में वेटेज बढ़ने पर एचडीएफसी बैंक में निवेश आएगा। तो ये था कि इन्होंने इस वैल्यूएशन जो है अभी एचडीएफसी बैंक की, वो अभी भी इनके अकॉर्डिंग कम है। एचडीएफसी की जो वैल्यूएशन है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने वेटेज बढ़ाने का निर्णय लिया है। नुआमा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का मानना है कि मौजूदा बदलाव के तहत एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज बढ़ाया जाएगा उसमें इनका $180 करोड़ का निवेश आ सकता है। अगली किस्त में एचडीएफसी बैंक का वेटेज बढ़ेगा तो निवेश आ सकता है। मतलब जो नेक्स्ट इन्होंने वेटेज बढ़ाएंगे, मतलब तो ये फर्स्ट किस्त में ये इन्होंने ये जो प्रिडिक्शन किया है कि $180 करोड़ का निवेश आ सकता है। तो इससे आप देख लो एचडीएफसी बैंक में कितना बाइंग पोजीशन बनेगी, और ये हो सकता है इसका टारगेट 1800 भी अचीव हो सकता है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है बैंक अपने एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन लोगों ने इनको नेगेटिव भी लिया है थोड़ा सा, इसलिए मार्केट थोड़ा गिरा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा गिरा है। और फिर टाटा ने भी खींचा है इसको थोड़ा सा, बीपीसीएल ने खींचा, ऑयल गैस वो भी आज रेड में, सब रेड में थे। तो यही रीज़न है आज मार्केट टूटने का। बाकी अब देखते हैं भाई, पॉजिटिव है थोड़ा मार्केट। अब हो सकता है नीचे रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर, अब रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है मार्केट 1-2 दिन में। तो यही है एचडीएफसी की न्यूज़। और अब आते हैं चार्ट पे। तो चार्ट क्या कहता है देखते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैंने बताया था कि आज देखो आप 15 मिनट की कैंडल देखा करो। ये थी 15 मिनट की कैंडल जो ओपन हुई, देखो ये वाली है 15 मिनट की कैंडल। मैंने हमेशा बोला है, एक जो मेरी स्ट्रेटेजी है 15 की, ये है कि यदि इसके नीचे ब्रेक करती है, यहाँ पे पोजीशन बनी थी, लेकिन यहाँ पोजीशन, ये देखो यहाँ पोजीशन बनी, इस कैंडल ने इसको टच नहीं किया, इस कैंडल ने भी नहीं किया टच, तो इसकी पोजीशन यही बन गई थी एक तरह से। तो यहाँ इसका सेलिंग पॉइंट था,
पी पुट बायर्स के लिए कॉलिंग, पुट बायर्स के लिए तो बाइंग का यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल मौका था। और ये देखो मार्केट 50 250 से कहाँ पे आ गया, मतलब कि काफ़ी गिरा है। 400 पॉइंट ये मार्केट लेके गया है, 400 पॉइंट करीब। ये देखो आप, ये स्ट्रेटेजी बहुत काम करती है 95% एक्यूरेसी के साथ। तो यही था। बाकी अब अपन सपोर्ट देख लेते हैं, मार्केट में क्या क्या सपोर्ट रह सकता है। कल के टाइम पे गैप डाउन होगा, देखो कल भी मैंने बताया था कि गैप डाउन होता है और इसको क्रॉस करता है 50 451 को। तो देखो ये जो मार्केट था, पहले गैप डाउन ओपन हुआ, फिर गैप डाउन से थोड़ा रिकवर करा, लेकिन उसके बाद इसने यहाँ ये रेजिस्टेंस ले लिया 451 के ऊपर नहीं गया, फिर ये वापस गिरा मार्केट, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करी, थोड़ा सा गया, एक वापस ऊपर जाने की कोशिश करी। यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए लेकिन सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे, एफआईआर ने भी अच्छी खासी सेलिंग कर रखी थी। फिर वापस ये मार्केट, ये देखो यहाँ फिर बाइंग ये पोजीशन बनी, और फिर यहाँ से इसका नेक्स्ट सपोर्ट था 50,000, जो मैंने, और 50,000 तोड़ते ही तो मैंने बोला यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, और वापस यहाँ पे फिर सेलर्स ने मार्केट को उठने नहीं दिया, और जो भी सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को उठने दिया और कंटिन्यू खींच के रखा इसको। अब आप देखो 50,000 से 49,800 पे मार्केट आ गया, फिर ये इसका 49,800 है जो मैंने बताया था, जो मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका मार्केट का, ये है सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब ये देखते हैं कि मार्केट यदि इसको तोड़ता है कल, तो दोस्तों इसमें 400 500 की और गिरावट आ सकती है। यदि इसको गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो, और यहाँ पे सस्टेन भी कर जाता है, तो फिर इसमें अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। बाकी यहाँ से संभल के यदि गैप ओपन होता है और वापस 50,000 के ऊपर निकलता है और यहाँ कैंडल सस्टेन करती है, तो फिर 50,200 और 50,200 के बाद 50,400 के इसके लेवल्स रह सकते हैं। तो यही है, ये दो लेवल्स याद रखना कि कल यदि गैप डाउन ओपन होता है मार्केट और थोड़ा भी सस्टेन नहीं कर पाता, वहाँ पे साइडवेज रहता है, तो मार्केट वीकनेस है, ये ध्यान रखना है। यदि साइडवेज चल रहा है वो तो, और यदि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ से वापस रिकवरिंग पे आ जाता है 2 या 3 कैंडल में, मतलब 15 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद रिकवरी करी, वापस इस रेसिस्टेंट को ये तोड़ता है 19,800 को, जैसे मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ मान लो, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे देखेंगे अपन इसको। जैसे मान लो मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है 49,700 कुछ भी, फिर मार्केट यहाँ से वापस कैंडल बना के, और वापस कैंडल बनाई इसने मार्केट ने, और वापस यहाँ पे इसने रिकवरिंग की और यहाँ पे क्लोज करी, और फिर मार्केट यहाँ के लिए निकल गया 50,000, और फिर यहाँ साइडवेज होता है, तो फिर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने का मौका मिल सकता है, यहाँ बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। लेकिन यदि गैप डाउन हुआ है और यहाँ से यदि इसने वापस ग्रीन कैंडल बनाई और इसने मार्केट को तोड़ दिया नीचे, तो फिर इसके लेवल्स फिर 400 500 और गिर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से रिकवरिंग लेता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में रह सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों मैंने बताया था इसका जो पॉजिटिव ट्रेंड था जो मार्केट का, इसने यहाँ तोड़ा, पहले यहाँ पे रिकवरिंग की, अब इसने यहाँ ब्रेक किया है, इस पॉइंट को इसने ब्रेक किया है, इस पॉइंट को, ये जो 50,600 का था इसने ब्रेक किया, और यहाँ से फिर इसका ये सपोर्ट टूटा, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा तीन सपोर्ट तोड़ा है आज बैंक निफ्टी ने। तो बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिवेट थे, पहले तो यहाँ एक्टिव हुए, फिर यहाँ पे बायर्स आए, फिर यहाँ सेलर्स ने एक्टिविटी दिखाई, फिर यहाँ बायर्स आए थोड़े बहुत, फिर निकले, फिर सेलर्स और ज़्यादा एक्टिव हो गए, और फिर तो इसने तोड़ता है। अब यहाँ पे हो सकता है कि कुछ निकल भी गए होंगे यहाँ से बेच के, तो हो सकता है यहाँ पे अब बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं थोड़े बहुत। और एफआईआर दिया है, इसका डेटा भी देख लेते हैं भी आ गया होगा तो ये देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो गैप डाउन और गैप अप का ध्यान रखना, यदि गैप डाउन खुलता है और वापस रिकवरी ले लेता है 2-3 कैंडल में, और इसको तो ब्रेक करके ऊपर निकलता है मार्केट, तो फिर वो ये पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकता है मार्केट। फिर 50,000 इसका पहला लेवल ये रहेगा, दूसरा लेवल 50,294, ये दूसरा लेवल है इसका। ये लेवल है 50,294, इसको तोड़ता है तो फिर ऊपर जाएगा मार्केट, बस ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो हो गया बैंक निफ्टी। अभी ट्रेंड स्टिल अभी इसका डाउन है, वीक है थोड़ा बैंक। एचडीएफसी ने आज काफ़ी इसको खींचा है, देखते हैं कल एफआईआर बाइंग आती क्या उसमें एचडीएफसी में, फिर देखते हैं। निफ्टी में चलते हैं, अब निफ्टी का क्या रहेगा कल। देखो दोस्तों निफ्टी में भी सेम ऐसे ही रहा है कि मैंने बताई थी 15 मिनट की जो कैंडल है ये बनी 15 मिनट की, ये लो और ये हाई। मैं तो ये देखता हूँ, देखो ये सबसे इसके अच्छी स्ट्रेटेजी है,
और इसने यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन ये वापस टच हो गई यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे नहीं बनी, और यहाँ पे इसने तोड़ा, ये इसके टच नहीं हुई है कैंडल ये वाली, यहाँ अपनी पोजीशन बन गई। ये देखो ये क्लोज हुई जहाँ पे इसको टच नहीं करी और ये पोजीशन बन गई। तो इसके बाद देखो अब 24,275 से कहाँ पे मार्केट आया, मतलब 100 पॉइंट यहाँ पे 125 पॉइंट मिल गए, करीब 125 पॉइंट आराम से सेलिंग में मिले आज इस स्ट्रेटेजी से, जो मेरी वाली स्ट्रेटेजी। तो ये ध्यान रखो, ये भी बहुत अच्छी, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी, वो देखना आप स्ट्रेटेजी वाली। बाकी अब चलते हैं कल का मार्केट और कौन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट रहेगा और कहाँ से आज ब्रेक किया मार्केट ने। देखो दोस्तों, ये जो ट्रेंड था मार्केट का, ये जो ट्रेंड था इसने आज ब्रेक किया है, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि मार्केट यदि यहाँ से मैंने बोला था 24,342 इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये यहाँ से यूँ बनाता, यहाँ से ऐसे, लेकिन अब ये सेलिंग जोन में आ गया मार्केट। और मैंने बोला 24,182 और 24,000 इसका बहुत, ये जो ये है ये 24,065, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मान लो 24,000 इसको तोड़ता है तो यहाँ सेलर्स बहुत एक्टिव हो जाएंगे। फिर मार्केट यहाँ से 23,600 के लिए आराम से 23,600 के नीचे जाएगा। यदि इसके नीचे कल गैप डाउन, ये ध्यान रखना गैप डाउन होता है मार्केट और रिकवर नहीं करता, फिर नीचे 2-3 कैंडल नीचे बनाई मार्केट ने, इसको तोड़ा 24,065 को, तो ये मान लो मार्केट गया नीचे। और यदि मान लो गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, देखो इसमें दो सिनेरियो बन सकते हैं कल मार्केट में, मैं बता देता हूँ। यदि गैप डाउन होता है ओपन, यहाँ से यदि वापस ये रिकवर करता है और इसको तोड़ देता है 24,120 पे, तो है ही क्या, 24,120 को तोड़ता है तो फिर मार्केट यहाँ साइडवेज रह के फिर ऊपर जा सकता है। ये इसका जो भी सपोर्ट है वो बन रहा है, ठीक है। एक सपोर्ट यहाँ पे भी बना है मार्केट का। और फिर यदि गैप डाउन ओपन होता है, और हाँ ये तो हो गया गैप अप में, है ना। अब यदि गैप अप ओपन होता है मार्केट, मान लो मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया, यदि मार्केट बनाता गया और इसको यहाँ सस्टेन कर गई दूसरी कैंडल, तो फिर मार्केट की ये मान लो 24,300 वापस टचअप है और फिर इसको तोड़ता है तो फिर मार्केट बाइंग जोन में ही जाएगा। और यदि मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे वो नहीं रुक पाया, नीचे गया, फिर इसने वापस नीचे गया और इसको तोड़ दिया, तो फिर 24,065 देखने को मिलेंगे अपन को। और फिर 24,065 को तोड़ता है तो फिर यहाँ सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे इसके नीचे। ये तो फिर यहाँ से 500 पॉइंट के लिए तैयारी कर लेना। 24,065 को तोड़ता है तो फिर 23,500 23,600 यहाँ पे आराम से अपन को 1-2 दिन में देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान रखना। यदि 24,300 के ऊपर ही अपना बाइंग जोन है, इसके अंदर बायर्स ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, क्योंकि यदि इस जोन में मार्केट चलता है, मान लो मैं बताता हूँ आपको, यदि देखो यदि इस जोन में मार्केट चलता है, यदि दोस्तों यदि इस जोन के अंदर ही मार्केट चलता है, ये जो जोन है अपना ये वाला, इसी जोन में मार्केट चलता है तो इसमें चलता रहेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि या तो इधर जाएगा मार्केट अचानक या इधर जाएगा, बस ये दो ही हो सकता है। तो बस ये पॉइंट्स ध्यान रखना, 24,065 और 24,342 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के, बहुत तगड़े। अभी यहाँ पे बहुत कंफ्यूज है लोग, आगे 300 से ऊपर निकले मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कल थोड़ा सा सस्टेन था मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग दी थी मार्केट ने, लेकिन वो फिर आज गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर सीधा सा भी मार्केट ने सेलर यहाँ सेलर एक्टिव हुए, फिर दूसरी बार यहाँ हुए, तीसरी बार तो फिर इन्होंने छोड़ा ही नहीं, ये वाली बात है, ठीक है। तो दोस्तों यही देख के आपको अभी होल्डिंग का तो कोई काम नहीं, आप होल्डिंग रख ही नहीं सकते कि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है। मैंने बोला कि इंडियन विक्स, आज आप देखो ये जो इंडियन विक्स था वो 16.17, मतलब शुरू में ये देखो कहाँ पे 15.76 से 16 पॉइंट, मतलब वोलेटिलिटी मार्केट में हाई थी आज। विक्स को देखते हैं अपन तो, और 17 से ऊपर निकल जाएगा तो कल और भी वोलेटाइल रह सकता है मार्केट, 300-400 पॉइंट भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई पता नहीं। तो यही है कि 15 से नीचे जब विक्स रहता है तो मार्केट थोड़ा स्टेबल रहता है। आज बैंक निफ्टी 746 नेगेटिव रहा, तो वही इसका कारण था। विक्स आज 16 पॉइंट के अबू गया है इस वजह से, नहीं तो 300 पॉइंट 400 पॉइंट ही चलता है डेली बेसिस पे। सेंसेक्स भी यार काफ़ी टूटा 700 पॉइंट करीब, और निफ्टी भी 200 पॉइंट करीब गया है, 0.85%, तो काफ़ी टूटा है मार्केट, करेक्शन आया मार्केट में। अब देखो करेक्शन तो आ रहा है मार्केट में, या तो एक करेक्शन और ज़रूरत है, या तो 23,500 तक मार्केट आए, उसके बाद बायर्स थोड़े अभी डरे हुए हैं तो उस वजह से फिर बायर्स थोड़े एक्टिवेट हो, फिर मार्केट 23,500 से 25,000 की ओर मूव करे, यही हो सकता है। क्योंकि अभी भी मुझे लगता है थोड़ा वीकनेस आ रही है मार्केट में, अभी डरे हुए हैं सब, तो सेलिंग, अभी HDFC की भी ये न्यूज़ आ गई तो थोड़ा सा
डरे हुए हैं, आज सेलिंग करी है लोगों ने काफ़ी, तो इस वजह से बिकवाली आई है मार्केट में। टाटा मोटर्स में बिकवाली आई है, मोटर सेक्टर में भी, ऑटो ऑटो सेक्टर में भी बिकवाली आई है। चलो देखते हैं कल क्या रह सकता है, गैप अप और गैप डाउन पे डिपेंड करता है दोस्तों कल। और एफ आई आर जी एस का डाटा भी देख लेते हैं आज कि एफ आई आर जी एस का क्या डेटा है। दोस्तों डेटा आ चुका है। देखो दोस्तों डी आई आर ने जो किया है आज 1239 में बाइंग में होल्डिंग है करोड़, 1239 करोड़ की। और वहीं एफ आई आर उससे डबल है, 2107 करोड़ की सेलिंग में बैठे हैं। तो ये मार्केट में तो ये देखो अभी पूरा सेलिंग मूड में है। और ये हो सकता है देखो इसको थोड़ा सा और करेक्शन करके वहाँ पे फिर बाइंग जोन में, एफ आई आर जब तक बाइंग जोन में नहीं आते ना तब तक मार्केट का मूड सेलिंग जोन में ही रहने की उम्मीद है, क्योंकि रिटेलर्स तो है कम। अब एफ आई आर ही बड़े मतलब अपन गेम प्लेयर बोल सकते हैं इनको, एफ आई और डी को। बहुत बड़े गेम प्लेयर है, 5-5 हज़ार करोड़ की ये बैंक सेल करते हैं, तो ये इनके अकॉर्डिंग ही मार्केट थोड़ा मूव करता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे बाइंग जो मैंने बताया वो नेगेटिव जोन में, ये थोड़ा वीकनेस है मार्केट, अभी सेलिंग जोन में बैठा है एफ, जब तक बाइंग जोन में नहीं आते, जब तक थोड़ा रिटेलर्स भी डरे हुए हैं, तो वही रीज़न है थोड़ा सा। चलो देखते हैं, अब देख लेते हैं ऑप्शन चैन में भी, ऑप्शन चैन डाटा क्या कह रहा है कल के मार्केट के हिसाब से। सेलर दोस्तों इसके अंदर जो पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, 2 लाख 1 लाख 2,72,000, ये देखो दोस्तों 2,72,000, 24-23,500 पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो मैंने बोला, मार्केट यहाँ तक जा सकता है यदि 24,065 को यदि ब्रेक करता है, क्योंकि 24,000 पे भी बैठे होंगे यहाँ पे। ये देखो जो 2 रेसिस्टेंट मैंने बताया आपको, देखो दोस्तों यहाँ से ये बैठे हैं, देखो यदि इसको ब्रेक करता है ना मार्केट 24,050 को, मतलब 24,065 को, 24,000 को, तो मार्केट 23,500 तक आराम से आ सकता है। फिर इसका सेकंड रेसिस्टेंट जो है ये रहेगा 23,800, और फिर रहेगा 23,700 जो रेसिस्टेंट है ये, फिर ये 23,600, फिर उसके बाद 23,500। तो ये रेसिस्टेंट है जो ब्रेक होंगे, उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। बाकी स्ट्रॉन्ग जोन तो 23,500 है, बाकी जो सेकंड है वो है 23,800 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। तो यहाँ तक हो सकता है अभी 23,800 तक जा सकता है दोस्तों मार्केट, थोड़ा सा 200-300 पॉइंट और भी नीचे ब्रेक कर सकता है। देखते हैं क्या होता है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 23,800, ये ध्यान रखना। और जो कॉल राइटिंग हुई है वो देख लेते हैं अपन, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रखी है। देखो दोस्तों कॉल राइटिंग हो रखी है 24,500 पे, आप देखो 24,500, 24,500 पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है, 24,500। सेकंड कॉल राइटिंग है 3 लाख तक है 24,400 पे। तो यही कह सकते हैं कि 24,400 को जब तक नहीं तोड़ता तो मार्केट अंदर ही रहेगा। ये 24,400 को जितने यहीं तो बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है। 24,400 को तोड़ता है तो ही ऊपर की अपन ऊपर के लिए निकल सकते हैं 25,000 के लिए। तो पहले 24,600 के लिए, फिर 24,600 को तोड़ने के बाद फिर चलते हैं अपन, ये जो सेकंड है 24,700, यही है दोस्तों 24,400 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे इसको तोड़ता है 24,400, उधर 24,000, इसके बीच में मार्केट रहता है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो बड़ा मूव जो आना है ना मार्केट में, वो आएगा या तो 24,400 से ऊपर बाइंग के लिए, और 24,300 नीचे सेलिंग के लिए, वो 24,000 नीचे सेलिंग के लिए। तो यही मूव्स है जो मैंने बताया, 24,065 और 24,400, तो यही दो ही है, ये ध्यान रखना मार्केट के अंदर। क्योंकि यहाँ पुट राइटर कॉल राइटर जो बैठे हैं, कोई मार जो हो रही उसके हिसाब से ही है चलता है मार्केट दोस्तों, ये ध्यान रखना। दो ही लेवल है जहाँ बड़ा मूव आ सकता है, बाकी ये छोटा मूव तो इसके अंदर रहेगा, तो छोटे मूव्स हैं उसमें प्रीमियम डीके होगा लोगों का, और ये प्रीमियम को खा जाएंगे सब। ये इनका है एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी शायद कल है मेरे हिसाब से, डबल एक्सपायरी है कल। तो देखते हैं क्या होता है, या तो इसके अंदर रहता है तो 100% प्रीमियम डीके होना है,
और यदि लोगों ने हैजिंग करके बैठे हैं लोग, तो उनको भी दिक्कत है, क्योंकि बड़ा मूव जब तक नहीं आएगा हैजिंग वालों को प्रॉफिट होगा नहीं। हैजिंग वालों को जो प्रॉफिट है बड़ा मूव आता है, ये भी दिक्कत है। हाँ, हैजिंग यदि सेलिंग में है तो प्रॉफिट ज़्यादा है इस मार्केट के अंदर। तो वो ये है कि मार्केट को जाने नहीं देंगे 24,400 24,000 से नीचे, तो इसी के अंदर मूव करेगा जहाँ तक है मार्केट, देखते हैं। बाकी जो रेजिस्टेंट है सपोर्ट वो 23,800 है कल के लिए, 23,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए, वो बायर्स एक्टिव हो सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। ये जो अपनी ऑप्शन चेन है जो मैंने बताई, ऐसा मार्केट रह सकता है कल। और FIRJS का डेटा मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है अभी FIS की, और HDFC पे भी मौका मिला है उनको भी, तो HDFC का हो सकता है नहीं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं 2 दिन में, फिर बाइंग कर सकते हैं वो बड़ी डील। दोस्तों ये थैंक यू, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है सबसे, चैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। कल एक और वीडियो के साथ आएंगे आप, नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो देखें, कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिलती है किसी वीडियो से, चाहे किसी की भी वीडियो। थैंक यू।